आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है सावमर्श संधि एवं उसके अंग। देखेंगे आप 10 रूपक के प्रथम प्रकाश के कारिका नंबर 81। क्रोधे ना औमृषेध्यत्र व्यसनाद्धा विलोभनात् गर्भ निर्भिन्न बीजार्थः सो औमर्श इति स्मृतः। अर्थात औमर्श संधि बता रहे हैं यहाँ पे कि जहाँ क्रोध से, व्यसन से अथवा प्रलोभन से फल प्राप्ति के विषय में विमर्श किया जाता है तथा जिसमें गर्भ संधि द्वारा निर्भिन्न बीजार्थ का संबंध दिखलाया जाता है, वह अमर्श संधि कहलाती है। अमर्श संधि या विमर्श संधि कहलाती है। तो यहाँ पर अवमर्श का क्या अर्थ है? अवमर्श शब्द का अर्थ है ऊहापोह करना, पर्यालोचन यानी कि क्रोध से अथवा व्यसन या विलोभन आदि के कारण से पर्यालोचन होता है। जहाँ यह फल होना चाहिए, इस प्रकार अवश्यंभावी फल प्राप्ति का निश्चय कर लिया जाता है और जिसमें गर्भ संधि से प्रकाशित बीज रूपी अर्थ का संबंध दिखलाया जाता है, वह पर्यालोचन यानी कि विमर्श ही अवमर्श संधि है। ऐसा विमर्श, ऐसा पर्यालोचन जहाँ पर कि यह फल होना ही चाहिए, अवश्यंभावी फल प्राप्ति का निश्चय जहाँ हो जाता है और जो गर्भ संधि में जो प्रकाशित बीज रूपी अर्थ का जहाँ संबंध दिखाया जाता है, वह पर्यालोचन ही अवमर्श संधि है। जैसे कि रत्नावली नाटिका में चतुर्थ अंक में अग्नि के उपद्रव पर्यंत वासव दत्ता की प्रसन्नता से विघ्न रहित रत्नावली की प्राप्ति का निश्चय रूप विमर्श दिखलाया जाता है। और उसी का एक और उदाहरण बताया है अवमर्श संधि का वेणी संहार नाटक के अंदर कि दुर्योधन के रक्त से सने हुए भीमसेन के आगमन पर्यंत विमर्श संधि है। जैसे कि युधिष्ठिर बोलता है कि भीष्म रूपी महासागर को पार कर लेने पर, द्रोण रूपी अग्नि के बुझ जाने पर, कर्ण रूपी विषैले सर्प का दमन कर दिए जाने पर और शल्य के परलोक चले जाने पर विजय थोड़ी ही शेष रह गई है, किंतु साहस प्रिय भीम ने आवेग के कारण अपनी प्रतिज्ञा द्वारा हम सबका जीवन संशय में डाल दिया है। तो यहाँ पर विजय थोड़ी ही शेष है, स्वल्पावशेषे जय, विजय थोड़ी ही शेष है इत्यादि कथन के द्वारा विजय के बाधक सभी भीष्म आदि महारथियों के मारे जाने पर एकांतः निश्चित विजय का पर्यालोचन किए जाने के कारण यहाँ पर अवमर्श संधि को बताया गया है। और यहाँ पर अवमर्श संधि है क्योंकि जो भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, ये जो वहाँ के ताकतवर लोग थे, वो सब परलोक चले गए, इसलिए अब हमारी जीत निश्चित ही है। तो जो निश्चित बात अवश्यंभावी फल प्राप्ति को बताया है, इसलिए यहाँ पर अवमर्श संधि है। तो संक्षेप में अवमर्श संधि का स्वरूप क्या है कि गर्भ संधि में जो फल प्राप्ति की संभावना होती है और बीज का उद्भेद हो जाता है, किंतु फिर क्रोध, व्यसन, विलोभन या शाप आदि के द्वारा विघ्न उपस्थित हो जाने से नायक फल प्राप्ति के विषय में विमर्श यानी कि संदेह करने लगता है। तत्पश्चात फिर जब विघ्न हट जाता है तब फल प्राप्ति का निश्चय हो जाता है, नियताप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार जहाँ पर नियताप्ति नामक कार्यावस्था से समन्वित होकर बीज गर्भ संधि की अपेक्षा और अधिक प्रकट हो जाता है, वह प्रधान वृत्त का भाग अवमर्श संधि है। इस अवमर्श संधि के अंगों के बारे में बताया है कि इसके 13 अंग हैं। अवमर्श संधि के कितने अंग हैं? 13। वो कौन से हैं? उसको 10 रूपकार ने कारिका नंबर 82 के माध्यम से बताया है कि अवमर्श संधि के अंग कौन से हैं। देखेंगे, कारिका नंबर 82 है। तत्रापवाद संफेटो विद्रव द्रव शक्तयः
द्युति ही प्रसंगश्चलनम व्यवसायो विरोधनम प्ररोचना विचलम आदानम च त्रयोदश। मतलब उसके अपवाद, संफेट, विद्रव, द्रव, शक्ति, द्युति, प्रसंग, छलन, व्यवसाय, विरोधन, प्ररोचना, विचलन और आदान, ये 13 अंग होते हैं। अब हम एक एक अंगों को उनका लक्षण बताते हुए पढ़ेंगे। पहला है अपवाद। दोष प्रख्यापवाद स्यात्, यानी किसी पात्र के दोषों का कथन करना क्या कहलाता है? अपवाद। कहाँ पे ऐसा प्रसंग आया कि किसी पात्र के दोषों का कथन किया जा रहा है, तो वहाँ पर अपवाद नामक अवमर्श संधि है। जैसे कि वेणीसहार नाटक में युधिष्ठिर बोलते हैं, पांचालक, क्या यह उस दुष्टात्मा कौरव अधम का पदमार्ग मिल गया है? तो पांचालक ने जवाब दिया कि केवल पदमार्ग नहीं, अपितु देवी द्रौपदी के केशपाश के स्पर्श रूपी पातक का मुख्य हेतु वह दुष्टात्मा ही मिल गया है। इसके द्वारा, इस कथन के द्वारा दुर्योधन के दोषों का प्रख्यापन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अपवाद नामक अवमर्श संधि है। अपवाद क्या है? किसी पात्र के दोषों का कथन। तो यहाँ पर अवमर्श संधि का कौन सा अंग है? अपवाद। अब हम दूसरा अंग देखते हैं, संफेट। बीज से अन्वित रोषयुक्त कथोपकथन ही संफेट कहलाता है। संफेटो रोष भाषणम, रोषयुक्त कथन, क्रोध में जो कहा जाता है कथन, वो है संफेट। बीज से अन्वित रोषयुक्त कथोपकथन को ही संफेट कहते हैं। जैसे कि वेणीसहार के अंदर भीमसेन ने दुर्योधन से कहा कि हे कौरवराज, बंधुओं के नाश को देखकर शोक न करो, इस प्रकार का विषाद न करो कि युद्ध के लिए पांडव तो पर्याप्त हैं किंतु मैं असहाय हूँ। क्योंकि देखो हे दुर्योधन, हम पांचों में से जिससे युद्ध करना सुगम समझो, आप कवच और शस्त्र लिए तुम्हारा उसके साथ ही युद्ध रूपी उत्सव हो जाए। तो इस प्रकार से ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि से भीम बोलता है, कर्ण और दुशासन का वध करने के कारण तुम दोनों मेरे लिए समान ही हो। अप्रिय होने पर भी साहस प्रिय होने से तुम भीम ही मुझे युद्ध के लिए इष्ट हो। क्या कहता है? तुम अप्रिय हो, मुझे मैं पसंद नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम साहस प्रिय हो, इसलिए मैं भीम से ही युद्ध करूँगा। भीम ही मुझे युद्ध के लिए इष्ट है। इस प्रकार से परस्पर भीम और दुर्योधन एक दूसरे का क्रोध के कारण निंदा और कठोर वाक कलह करते हैं और भयंकर संग्राम का प्रारंभ करते हैं। तो यह जो है रोषयुक्त कथोपकथन क्या कहलाता है? संफेट। यहाँ पर संफेट नामक अवमर्श संधि बताई गई है। तीसरा अंग है विद्रव। विद्रवो वध बंधनादि, वध बंधन आदि का वर्णन ही विद्रव कहलाता है। वध और बंधन आदि का वर्णन का एक उदाहरण बताया है कि जैसे रत्नावली में नेपथ्य से आवाज आती है कि ज्वालाओं के समूह से महलों को स्वर्ण के शिखरों जैसी शोभा प्रदान करती हुई, घने उद्यान के वृक्षों के अग्रभाग के झुलसने से अत्यंत तीव्र ताप को प्रकट करती हुई सी, दाह से स्त्रियों को व्याकुल करती हुई सी, यहाँ अंतपुर में अकस्मात ही अग्नि उठ चली है। और फिर वासवदत्ता कहती है, वासवदत्ता कि मैं अपने लिए नहीं कहती हूँ, मुझ निर्दय के द्वारा बांधी गई ये सागरिका मर रही है। तो यहाँ पर सागरिका के वध, बंधन और अग्नि के वर्णन का किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये अवमर्श संधि का अंग है। अगला अंग है द्रव। द्रवो गुरु तिरस्कृति, द्रवो गुरु तिरस्कृति ही, गुरुजनों का तिरस्कार द्रव कहलाता है। जैसे कि उत्तर रामचरित में राम को लक्ष्य करके लव कह रहे हैं कि उन वृद्ध जनों के चरित विचारणीय नहीं है। कैसे भी हो, हाँ यह भी तो है कि सुंद की स्त्री तारका का वध कर देने पर अप्रतिहत यश वाले वे लोक में महान ही हैं। खर के साथ युद्ध में जो पीछे की ओर 3 पद रखे थे और बाली के वध के समय जो कौशल दिखलाया था, उससे भी लोग परिचित हैं। इसके द्वारा
लव ने गुरुजन राम का तिरस्कार किया है, अतः यहाँ पर द्रव नामक अवमर संधि बताई गई। इसी क्रम में अपन देखते हैं अगला अंग, जिसका नाम है शक्ति। विरोध शमनम शक्ति ही, विरोध का शांत हो जाना शक्ति कहलाता है। उसका उदाहरण आपको बताया जाता है, जैसे कि उत्तर रामचरित के अंदर 6ठे अंक में लव कहता है राम के दर्शन करके कि विरोध भाव शांत हो गया है, आनंद से सांद्र रस हृदय में फैल रहा है, वह उद्धतता कहीं चली जा रही है, नम्रता मुझे झुका रही है, इनको देखते ही मैं तुरंत ही पराधीन हो गया हूँ। अथवा तीर्थ स्थलों के समान महापुरुषों का कोई विलक्षण बहुमूल्य प्रभाव होता है। तो यहाँ पर लव के विरोध की शांति का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर शक्ति नामक अवमर संधि का अंग बताया गया है। तो विरोधी के शमन को ही शक्ति कहते हैं। अगला अंग है आपका द्युति। तर्जने द्वोजने द्युति, तर्जन और उद्वेजन का वर्णन करना द्युति कहलाता है। अगला अंग है अवमर संधि का प्रसंग। प्रसंग गुरु कीर्तनम प्रसंग, गुरुजनों का कीर्तन प्रसंग कहलाता है। कैसे? इसका भी एक उदाहरण है कि चारुदत्त तो बोल रहे हैं मृच्छकटिकम में कि सैकड़ों यज्ञों से पवित्र जो मेरा वंश पहले सभाओं में जनाकीर्ण यज्ञशालाओं की वेद ध्वनियों से प्रकाशित हुआ था, वही मेरे मरण दशा में होने पर इन पापी तथा अयोग्य जनों के द्वारा घोषणा स्थल में घोषित किया जा रहा है इत्यादि के द्वारा प्रसंगवश चारुदत्त के वध अभ्युदय के अनुकूल गुरुजनों का कीर्तन किया गया है। तो यहाँ पर प्रसंग नामक अवमर संधि का अंग बताया है। गुरु कीर्तनम का क्या मतलब है? माता पिता आदि बड़ों का नाम उच्चारण करना। अब अवमर संधि का हम अगला अंग है छलन। छलनम चा अवमाननम, अवहेलना करना, अवमानना करना, अवहेलना करना को छलन कहा जाता है। जैसे कि रत्नावली में प्रवेशक चौथे अंक में बोलता है, राजा कहते हैं अहो, प्रवेशक में बताया है अहो देवी मेरे प्रतिकूल है। यहाँ पर वासवदत्ता के द्वारा सागरिका को अन्यत्र भेज दिया गया है, वत्सराज के अभिष्ट की सिद्धि नहीं की गई है, अतः यहाँ पर अवहेलना की गई है। इस प्रकार से छलन नामक अवमर संधि का अंग बताया गया है। अब आगे हम देखते हैं अवमर संधि का 9वां अंग है व्यवसाय। व्यवसाय स्वशक्त्युक्ति, अपनी शक्ति का वर्णन करना व्यवसाय कहलाता है। जैसे कि वेणी संहार में युधिष्ठिर द्रौपदी से कहते हैं कि अवश्य ही आज प्रतिज्ञा के भंग से डरने वाले उस वीर भीम के द्वारा तेरे कैश अश को बांध लिया जाएगा और इसके खींचे जाने पर दुर्योधन का, जो खींचने वाला है दुर्योधन, उसका वध कर दिया जाएगा। तो इस कथन के द्वारा युधिष्ठिर अपनी दंड शक्ति को प्रकट करता है, अतः यहाँ पर व्यवसाय नामक अवमर संधि है। अगली संधि का नाम है 10वां अंग जो है वो है अवमर संधि का विरोधन। संरब्धा नाम विरोधनम, आवेगपूर्ण पात्रों का अपनी शक्ति का वर्णन करना विरोधन कहलाता है। जैसे वेणी संहार में राजा दुर्योधन बोलते हैं अरे मरुत्पुत्र, मरुत्पुत्र कौन? भीम। अरे मरुत्पुत्र, इस प्रकार वृद्ध राजा यानी कि धृतराज के सामने अपने निंदनीय कर्म की प्रशंसा क्यों कर रहा है? तो ये यहाँ पर जो है आवेगपूर्ण पात्रों के द्वारा अपनी शक्ति का वर्णन करना क्या कहलाता है? विरोधन। अगला अंग है प्ररोचना। सिद्धा मंत्रण तो भावी दर्शिका स्यात् प्ररोचना, यह सिद्ध ही है, इस प्रकार के कथन यानी आमंत्रण से भावी अर्थ का दर्शन कराने वाली प्ररोचना कहलाती है। अगला अंग है अवमर संधि का विचलन। विकथना विचलम। विकथना का मतलब है
आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा करना विचलन कहलाता है। जैसे रत्नावली में चौथे अंक के अंदर योगेंद्रायण कहते हैं कि जब मेरे कहने से देवी वासवदत्ता ने पति का वियोग स्वीकार किया, तब मैंने महाराज यानी उदयन का दूसरी पत्नी से संबंध कराकर उसको दुखी किया। किसको? वासवदत्ता को। ठीक है कि प्रभु की चक्रवर्ती पद की प्राप्ति उस देवी को सुख देगी तथा लज्जा के कारण मैं उनको अपना मुख नहीं दिखला सकता। तो आत्मश्लाघा करना ही विचलन कहलाता है। अगला अंग है आदान। आदानम कार्य संग्रह। कार्य संग्रह करना आदान कहलाता है। इस प्रकार से ये 13 अंग हैं। तो आदान का उदाहरण दे रखा है कि रत्नावली में सागरिका दिशाओं को देखकर कहती है कि भाग्य से चारों ओर अग्निदेव प्रज्वलित हैं, वे आज मेरे दुख का अंत कर देंगे। यहाँ पर यद्यपि यह कथन तात्पर्य दूसरा ही है कि दुखों के अंत रूपी कार्य का संग्रह किया है, अतः यहाँ पर आदान है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अवमर संधि उसके 13 अंग होते हैं और इन 13 अंगों में भी अपवाद, शक्ति, व्यवसाय, प्ररोचना और आदान मुख्य है। इस प्रकार से हमने अवमर संधि और उनके अंगों के बारे में पढ़ा। आज नहीं, धन्यवाद।